अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ न्यू स्टाइल तंदूरी कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। लजीज बनने वाला तंदूरी स्मोकी कीमा की रेसिपी है। मैं आज आपके लिए तंदूरी कीमा की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, जिसका रिज़ल्ट आप देखकर खुद भी ट्राई करेंगे, इतना टेस्टी बनेगा ये। और मेरी इस तंदूरी स्मोकी कीमा की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है ऑयल यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऐड किया है। हाफ़ कप ऑयल का ऐड करके हम इसे थोड़ा सा हॉट करेंगे। जब हमारा नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन ले लेंगे। और अनियन यहाँ पे मैंने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनियन ले लिए हैं, 2 लार्ज अनियंस मैंने लिए हैं। और उन्हें हम लोगों ने रफली चॉप कट कर लेना है और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है। और इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने इसे फ्राई करना है। और फ्राई हमने इसे इतना करना है कि हमारा थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम अपनी इसमें स्पाइसेस और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट इसे फ्राई करना है कि गोल्डन कलर हो जाए इसका। और इस पॉइंट में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारा जो अनियन है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें अपनी ऐड करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। और नेक्स्ट यहाँ पे इसमें हमने ऐड करनी है कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में मैंने ले ली है ब्लैक पेपर, वूल ऐड करूँगी 9 to 10 पीस मैंने लिए हैं। ग्रीन कार्डमम 4 to 5 लिए हैं। सिनेमन स्टिक के कुछ पीसेस यहाँ पे मैंने लिए हैं। और क्लोव्स हम ऐड करेंगे 7 to 8 पीसेस। और ये ऐड करके इन्हें हम लोगों ने थोड़ा सा सौटे करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो अनियन है वो डार्क हो चुका है, तो इसलिए अब हम लोगों ने इसे बस थोड़ा सा सौटे करना है। और अनियन का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हमने फ्राई करना है और साथ साथ अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और जिंजर गार्लिक ऐड करके सिर्फ हम लोगों ने इतना सौटे करने के जो इसका कच्चापन है वो फिनिश हो जाए। और आप इसके इस रेसिपी में वैसे तो आप इसमें इंस्टेंट प्याज भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी फ्राई होता है, लेकिन मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के साथ साथ में ही फ्राई करके उनके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और जब हमारा अनियन और जिंजर गार्लिक अच्छे से हो जाएगा डन, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा ऐड कर देंगे। और कीमा ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने अपने इस कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कीमा है वो वाटर रिलीज़ कर रहा है और साथ में इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। और जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे 5 to 6 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद, भूनने के बाद, फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है कुछ स्पाइसेस। और स्पाइसेस में सॉल्ट यहाँ पे ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर यहाँ पे ले ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले ली है रेड कश्मीरी चिली पाउडर। रेड कश्मीरी चिली पाउडर जस्ट फॉर कलर के लिए हम ऐड करें, क्योंकि स्पाइसी नहीं होती। और ये ऐड करने के बाद टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसी के साथ यहाँ पे क्यूमिन सीड्स ले लिए हैं 1 टीस्पून। आप क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून। और ये सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारे कीमे में हमारी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम लोगों ने अपने इन मसालों को भी, अपनी स्पाइसेस को भी अच्छे से अपने कीमे के अंदर अच्छे से भून लेना है कि कीमे के अंदर हमारी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बस इसे भूनेंगे अब 5 से 6 मिनट के लिए कि हमारे कीमे में अच्छा सा फ्लेवर पैदा हो जाए। और फिर हम 5 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे, 5 मिनट भूनने के बाद योगर्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। क्योंकि इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मसाले भूनने के बाद ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, तो इसलिए हमने इसमें अपना योगर्ट ऐड कर दिया। और अब योगर्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और दही ऐड करके भी भूनते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो इसे भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टोमेटोज़ ऐड कर लेंगे, जो 2 मीडियम टोमेटोज़ लिए हैं और इसे मैंने इस तरह से कट करके तो हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टोमेटोज़ को और इन सब स्पाइसेस वगैरह सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कुक और इनका जो टेस्ट है और भी इन्हेंस करने के लिए अब हम लोगों ने 10 to 12 मिनट के लिए हम लोगों ने लो मीडियम फ्लेम पे अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करके तो कवर करके इसे अब हम लोग कुक करेंगे। और कीमे को कवर करने के बाद अब दूसरी साइड पे अब हम लोग बनाएंगे अपनी इस कीमे के लिए स्पेशल सी पेस्ट बनाएंगे, जो हमारे कीमे को के टेस्ट को और भी बहुत इन्हेंस कर देगी और ये बहुत ही यमी हो जाएगा। और उसकी पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कैश्यू ले लिए हैं, आलमंड ले लिए हैं और देखिए यहाँ पे 10 to 11 पीसेस मैंने काजू के ले लिए हैं और साथ में 10 to 11 पीसेस आलमंड के ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके तो मैंने इसे पेस्ट बना लेनी है। और पेस्ट बनाने के बाद देखिए 10 to 12 मिनट्स के बाद हमारा जो कीमा है उसने ऑयल रिलीज़ कर दिया और इस पॉइंट पे हम लोग ऐड करेंगे अपनी ये स्पेशल पेस्ट ऐड कर देंगे और ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे बस अब हम लोगों ने 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है और फिर 2-3 मिनट के बाद हम लोग जब इसे भून लेंगे डन हो जाएगा फिर हमने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, ग्रीन चिलीज़ में ऐड करेंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे अपना कोरिएंडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरा टेस्टी सा कीमा तो हो चुका है रेडी और अब हम लोगों ने इसमें गेम चेंजर ये करना है, हमने इसे स्मोक देनी है और स्मोक देने के यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ पे बाउल ले लिया और उसमें ऐड कर दिए और बस अब हम लोगों ने कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्मोक देनी है। और यकीन करिए यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना यमी सा हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज हमारा तंदूरी स्मोकी कीमा रेडी हो चुका है। और अब हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही झटपट से रेडी होने वाला बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज हमारा कीमा रेडी हो चुका है। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही लजीज बनता है और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ट्राई करना तो बनता है, इसलिए ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।